क्लास 3 SST चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस क्लास में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात की थी। गुप्ता डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल किंग था चंद्रगुप्ता II, उसका जो पीरियड था वो बहुत ही प्रोस्परस हुआ करता था, जिसको द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास कहा जाता था। उसकी जो कैपिटल्स थे पाटलिपुत्र एंड उज्जैन, फिर उसकी ट्रेडिंग, एजुकेशन में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था उसके बारे में बात की थी। और फिर हम लोग पहुँचे थे वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे थे। एम्परर हर्षवर्धन वॉज द सन ऑफ वर्धन। उसके किंगडम में हर्षवर्धन डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा एंड कनौज एंड यूनिफाइड द टू किंगडम्स थानेश्वर एंड कनौज। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कनौज। तो उसकी कैपिटल रहा करती थी कनौज। हिज एम्पायर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात एंड द एंटायर इंडो-गैंगटिक प्लेन नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर से ऊपर का जो एरिया था नॉर्थ वाला, वहाँ तक उसका एम्परर जो था वो स्प्रेड था। उसके बाद ट्रेडिंग जो उसकी हुआ करती थी वो जावा, चाइना, तिब्बत ऐसी कंट्रीज़ के साथ सी रूट से हुआ करती थी। इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स सुप्रीम क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स। इंडिया का जो मतलब कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स जो थे वो बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पे थे अराउंड द वर्ल्ड। इंडियन पर्ल्स एंड आइवरी वर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड। इंडिया के जो पर्ल्स थे, मोती, और आइवरी मीन्स के ये जो हाथी के जो दांत होते हैं, दैट इज़, तो वो दुनिया भर में बहुत ही डिमांड में थे। कनौज बिकम अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड। कनौज जो था वो ट्रेडिंग का व्यापार का बहुत ही बड़ा सेंटर बन गया था। दिस सिटी वॉज अलोंग द बैंक ऑफ द गैंग्स रिवर। वो कनौज जो था वो गैंग्स रिवर के किनारे पे आता था। इट हैज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड गार्डन्स एंड बिल्डिंग्स। इस सिटी में बहुत सारे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गार्डन्स और सिटीज़ हुआ करते थे। द किंग्स he conquered were given freedom to rule over their own kingdoms। मतलब ये राजा कैसा था कि वो अगर किसी को ओवरकम कर लेता है, जीत लेता है कोई राज्य को, फिर वो वहाँ के राजा को ही वहाँ पे ये राज करने के लिए दे देता है। और उनको क्या करना होता था कि दे हैड टू पे रेवेन्यूज टू हिम एंड सेंड हिम सोल्जर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। और फिर उस राजा को, जिसको वहाँ का राज दिया है, उसको ज़रूरत पड़ने पर सोल्जर्स देने होते थे और रेवेन्यू यानी टैक्स पे करना होता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हर्षवर्धन बिल्ट मैनी स्तूपास इन द नेम ऑफ बुद्धा। हर्षवर्धन जो थे वो बुद्धा को मानते थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे स्तूपास बनवाए। ही हेल्प्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ग्रो इन हिज टाइम। उन्होंने अपने टाइम में आर्ट और आर्किटेक्ट को भी ग्रो होने के लिए बहुत सपोर्ट किया था। चैरिटी। हर्षवर्धन सपोर्टेड द नालंदा यूनिवर्सिटी थ्रू फंड्स। मतलब वो एजुकेशन में भी हेल्प करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में फंड्स देते थे। ही बिल्ट हॉस्पिटल्स, रोड्स एज वेल एज शेल्टर्स फॉर ट्रैवलर्स टू रेस्ट। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, रोड्स बनवाए, शेल्टर होम्स बनवाए, ताकि ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम ना हो। कभी भी कोई व्यापारी बाहर से आए या फिर ये जो बुद्ध के जो मोंक्स होते हैं उनको रहने के लिए, क्योंकि वो तो यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, तो उनको रेस्ट करने के लिए भी शेल्टर होम्स बनवाए। नीडी पीपल वर गिवन न्यूट्रिशियस फूड एंड मेडिकल केयर। और जो लोग जिनको ज़रूरत होती थी उनको वो अच्छा खाना और मेडिकल केयर भी देते थे, दवाइयाँ। ही गेव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स टू चैरिटी। उन्होंने क्या किया था, अपना जितना भी वेल्थ, संपत्ति थी उनकी,
वो सब जो मतलब उनकी खुद की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने दान में दे दी. ही गेव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स टू चैरिटी. Monks and saints at a great ceremony held at प्रयाग. वो उन्होंने कहाँ पे दी? आज का जो नाउ इलाहाबाद वंस इन एवरी 5 years, मतलब 5 साल में एक बार जो सेरेमनी होती है प्रयागराज पे, जहाँ पे बहुत से मॉन्क्स और सेंट्स साधु संत इकट्ठा होते हैं, उनको उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दान में दे दी. उसके बाद है लिटरेचर. हर्षवर्धना वॉज अ स्कॉलर एंड रॉट 3 plays इन संस्कृत. वो स्कॉलर यानी एकदम एक्सपर्ट थे और उन्होंने 3 प्लेज यानी नाटक लिखे थे संस्कृत में. हर्षवर्धना's reign was recorded by Bana, his court poet. हर्षवर्धना का जो शासन काल था वो बाना नाम का एक पोएट हुआ करता था उनकी कोर्ट में. उन्होंने लिखा है इन द बुक हर्षचरिता. हर्षचरिता बुक में सारा ही वर्णन किया है उसने कि राजा कैसा था और उस टाइम की का जो राज्य था वो कैसा था. मीनिंग डीड्स ऑफ हर्षा. हर्षचरिता का मतलब होता है डीड्स ऑफ हर्षा. उस बुक में बाना पोएट ने सारी चीज़ें हर्षवर्धना के समय की लिखी है. Yun Seng wrote a book C.U.K, which means my experiences, was also based on हर्षवर्धना's reign. ह्यून सेंग जो था वो चाइनीज़ पिलग्रिम था. चाइनीज़ जो साधु होते हैं वो था. उसने बुक लिखी थी C.U.K, यानी उसका मतलब होता है माई एक्सपीरियंसेस, जो हर्षवर्धना के बारे में ही थी. Yun Seng referred to Harsha as the Lord of 5 Indias. ह्यून सेंग ने हर्ष को कैसे बताया है कि वो लॉर्ड ऑफ 5 इंडियाज़ है. द 5 इंडियाज़ वर अ रेफरेंस टू हिज किंगडम्स इन पंजाब, कनौज, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. तो उनका जो कहने का मतलब था 5 इंडिया यानी ये जो 5 राज्य थे उनका जो वो भगवान कहलाता था, ऐसा वो कहना चाहते हैं. उसके बाद हर्षवर्धना वॉज इनिशियली अ हिंदू. लेटर ही फॉलोड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यून सेंग, अ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम. हर्षवर्धन वैसे तो हिंदू थे पर बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गए थे चाइना से. जो वो ये ह्यून सेंग आया था, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम यानी जो बौद्ध धर्म का एक साधु संत था, उसके साथ रह के उनको बुद्धिज़्म बहुत ही अच्छा लगा और फिर बाद में उन्होंने उसको फॉलो करने का डिसीजन लिया था. इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होके उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया था. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है. रिकॉल मैंने एवरी टाइम कहा है आपको रीड करने के लिए, क्योंकि उसमें देखिए गुप्ता डायनेस्टी, उसकी टेरिटरी क्या है, कैपिटल्स क्या है, ट्रेड कैसे और किसके साथ होता था, आर्ट आर्किटेक्चर में आयरन पिलर एंड अजंता इलोरा. देन एजुकेशन में उनके राज्य में 9 रत्न हुआ करते थे. कालिदास पोएट थे. उज्जैन जो इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर था. लिटरेचर में कालिदास का चंद्रगुप्ता's कॉन्क्विस्ट, फाहेन का अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्ता 2. उसी तरह से दूसरा पेज भी है रिकॉल का, वो आप लोग रीड कर लेना. नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. द गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता. द फेमस आयरन पिलर वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ चंद्रगुप्ता 2 एंड इट हैज़ नो रस्टेड टिल डेट. है ना, आयरन पिलर जो है वो चंद्रगुप्ता 2 की मेमोरी में बनवाया गया था और उसको आज भी जंग नहीं लगा है.
Harshvardhana shifted his capital from Thaneshwar to Kanauj. Harshvardhana was referred to as Lord of Five Indias by Hyun Seng. Siyuki was written by Hyun Seng, documenting the reign of Harshvardhana. Choose the correct answer है, चैप्टर में से ही है, ये आपको लिख लेने हैं, मैचिंग भी है. आर्यभट्टा एस्ट्रोनॉमर, बाना डीड्स ऑफ हर्षा, कालिदास शकुंतलम. ह्यून सेंग का है माई एक्सपीरियंसेस अजंता के उसमें बुद्धाज लाइफ है. क्वेश्चन आंसर्स है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. Who were the 9 jewels? 9 jewels कौन थे? 9 jewels और नवरत्नास were the 9 important people in विक्रमादित्या's court. विक्रमादित्य की कोर्ट में 9 important लोग थे जिसको 9 jewels या फिर नवरत्नास कहा जाता था. They were great scholars. वो बहुत ही important, मतलब अपने क्षेत्र के उत्तम लोग हुआ करते थे. Why is the iron pillar famous? The iron pillar, which was built in memory of Chandragupta II, is famous because it has not rusted till date. क्योंकि आज भी उसमें रस्टिंग नहीं हुआ है. C. What do the Ajanta and Ellora caves tell us about Chandragupta II? Ajanta Ellora caves हमको क्या कहती है चंद्रगुप्ता II के बारे में? The Ajanta and Ellora caves show the support extended by Chandragupta II to Buddhist and Jain culture. अजंता और इलोरा केव्स में बुद्धिस्ट और जैन कल्चर के बारे में है, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त II ने इन दोनों ही धर्मों को कितना सपोर्ट किया था. हाउ डिड हर्षवर्धना हेल्प द नीडी? ज़रूरतमंदों को कैसे हेल्प करते थे? हर्षवर्धना हेल्प द नीडी बाय प्रोवाइडिंग देम विथ न्यूट्रिशियस फूड एंड मेडिकल केयर. वो उनको हेल्दी फूड और मेडिकल केयर देते थे जो नीडी होते थे. What goods did India trade in at the time of हर्षवर्धना? हर्षवर्धना के टाइम पे कौन से गुड्स का ट्रेडिंग होता था? India traded cotton, silk and woolen clothes, pearls and ivory at the time of हर्षवर्धना. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, लर्न भी कर ही लेना, फाइनल एग्जाम में आएंगे. Fifth, answer the following questions. Why was Chandragupta II's period called the Golden Age of the Guptas? क्यों उसको Golden Age of the Guptas कहा जाता था? The country was prosperous and peaceful during Chandragupta II's period. क्योंकि पूरा देश बहुत ही prosperous यानी एकदम आशावादी और शांति से रहने वाला हो गया था जब चंद्रगुप्ता II का पीरियड चल रहा था. And there was progress in the fields of art, architecture and literature. और ये जो फील्ड्स हैं उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई थी, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द एक्सटेंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर अंडर चंद्रगुप्ता II. व्हाट वर हिज कैपिटल सिटीज? एक्सटेंड कहाँ तक का फैलाव हुआ था उनके राज्य में? The Gupta Empire under Chandragupta II stretched from Gujarat to Bengal. गुजरात से लेके बंगाल तक वो फैला हुआ था. His capital cities were पाटलिपुत्र and उज्जैन. उनकी 2 कैपिटल्स थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन. What was the extent of हर्षवर्धना's kingdom? हर्षवर्धन का किंगडम कितना फैला हुआ था? हर्षवर्धना's kingdom spread over the states of Punjab, Bengal, Odisha, Gujarat and the entire Indo-Gangetic plain north of the Narmada river. इतना एरिया था हर्षवर्धन का. How do you know that Harshvardhana cares for the people, monks and saints in his kingdom? हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो सबकी केयर करते थे, लोग फिर साधु संत सबकी?
तो ही सपोर्टेड द नालंदा यूनिवर्सिटी थ्रू फंड्स, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फंड दिया था। ही बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड शेल्टर्स फॉर ट्रैवलर्स टू रेस्ट, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रोड्स और शेल्टर्स बनवाए थे ट्रैवलर्स के लिए। ही प्रोवाइडेड द नीडी पीपल विद न्यूट्रिशियस फूड एंड मेडिकल केयर, उन्होंने ज़रूरतमंदों को न्यूट्रिशियस फूड और मेडिकल केयर दिया। ही गेव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स टू चैरिटी, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति चैरिटी में दे दी। किसको? मोंक्स एंड सेंट्स एट प्रयाग, अ सेरेमनी हेल्ड वंस इन 5 years, 5 साल में एक बार जो सेरेमनी होती है प्रयाग पे, वहाँ पे जो मोंक्स और सेंट्स होते हैं उनको उन्होंने अपनी सारी वेल्थ दे दी। Who were Kalidas and Fahen? What did they write about? Kalidas was a renowned poet in Vikramaditya's court. कालिदास जो थे वो वेल नोन, बहुत ही जाने माने पोइट थे विक्रमादित्य के कोर्ट के। ही वॉज अमंग द नवरत्नास, वो नवरत्न में से एक थे। ही रॉट अबाउट चंद्रगुप्तास कॉन्क्विस्ट ओवर 21 किंगडम्स बोथ इन एंड आउटसाइड इंडिया, उन्होंने चंद्रगुप्ता की जो विजय गाथा होती है, कॉन्क्विस्ट यानी विजय गाथा होती है 21 राज्यों के ऊपर, उसके बारे में लिखा था, जो इंडिया के अंदर और बाहर के भी स्टेट उसमें इन्वॉल्व थे। फाहेन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम, फाहेन कौन था? एक चाइनीज साधु पिलग्रिम, हु विजिटेड इंडिया, जिसने इंडिया को विजिट किया था। ही मैंशनड द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य इन हिज बुक, उसने भी अपनी बुक में विक्रमादित्य के जो अचीवमेंट्स थे उसके बारे में लिखा था। मैप वर्क है उसके बाद, जिसमें आपको मालवा, उज्जैन और सांची दिखाना है। मालवा जो है वो पूरा एरिया का नाम है यहाँ पे, और उज्जैन और सांची 2 टाउन के नाम है जो उस मैप में भी दिखाए हुए हैं और मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। वर्कशीट 1, राइट 1 सेंटेंस अबाउट द फॉलोइंग ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता टू श्रीयन, ये पूरा चंद्रगुप्ता 2 के बारे में लिखना है। उसकी कैपिटल सिटीज़ कौन सी थी, कौन से कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे। तो कैपिटल तो उनका पाटलिपुत्र और उज्जैन था। फिर उन्होंने ब्यूटीफुल गोल्ड, सिल्वर, लीड एंड कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। फिर ट्रेड जो था उनका वो चाइना, श्रीलंका और मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेडिंग होता था। 9 स्कॉलर्स यानी 9 जेवल्स, नवरत्नास उनके हुआ करते थे उनकी कोर्ट में स्कॉलर्स, और उसमें से एक थे कालिदास। फेमस यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी चंद्रगुप्ता 2 के बारे में है। सन ऑफ समुद्रगुप्ता, ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य, हिज रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास, पिलर बिल्ट इन हिज मेमोरी, आयरन पिलर। उसी तरह से वर्कशीट 2 जो है वो हर्षवर्धन के बारे में है। हर्षवर्धनस टेरिटरी, तो उनकी जो 5 राज्य हुआ करते थे, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन्स नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब हर्षवर्धना की चैरिटी के बारे में पेज 89 पे जो आंसर है डी, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनवाए थे बुद्धा के नाम पे। बुक्स में थी बाना की हर्ष चरिता एंड ह्यून सेंग की CU की, उसके टाइम की ये 2 फेमस बुक्स थी। ट्रेड जो था उसमें जावा, चाइना, तिब्बत एंड अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग होता था। और ये हर्षवर्धना के बारे में फॉर ट्रैवलर्स उन्होंने क्या बनवाया था? हॉस्पिटल्स, रोड्स और शेल्टर्स। फॉर मॉन्क्स एंड सेंट्स ही गेव अवे हिज ऑल वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स। वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? न्यूट्रिशियस फूड और मेडिकल केयर दी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में फंड दिया था। वर्कशीट 3 जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में था 2 किंग्स के बारे में, यहाँ पे भी ऐसा ही है, चंद्रगुप्ता 2 के बारे में और हर्षवर्धना के बारे में।
तो ये जो मैंने H फॉर हर्षवर्धना और C फॉर चंद्रगुप्ता लिखा है वो सारे ही टॉपिक्स आपको ये टेबल में लिख देने हैं। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में राइटिंग अबाउट अ गुड डीड। Harshvardhana was a kind and honest ruler. How can we be kind and honest like the ruler in our school and home? हम भी तो उनके जैसे काइंड और ऑनेस्ट बन सकते हैं ना। राइट डाउन द गुड डीड यू डिड विथ विच मेड अ पर्सन हैप्पी एंड पुट अ स्माइल ऑन हिज और हर फेस। कोई भी एक ऐसा काम जो आपने किया हो और उसकी वजह से किसी और पर्सन के चेहरे पे खुशी आई हो, ऐसा कुछ आपको लिखना है। अब आप क्या क्या लिखोगे उसमें? द गुड डीड, जो आपने किया था वो। द पर्सन फॉर हुम यू डिड द गुड डीड, किसके लिए किया था। वॉट देयर रिएक्शन वॉज, उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने रिप्लाई में क्या कहा था आपको, थैंक यू कहा था, बहुत अच्छे कहा था, क्या, वॉट एवर इट इज़ दैट यू हैव टू मैंशन ओवर हियर। इट डज नॉट हैव टू बी अ ग्रेट डीड, इट कुड जस्ट बी अ काइंड वर्ड और अ स्माइल टू ब्राइटन अप देयर डे। इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत महान कार्य कर दिया, पर इससे क्या होता है कि आप किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकते हो, ब्राइटनेस ला सकते हो। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोगों को सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है। नोटबुक में सारे ही न्यू वर्ड्स जो चैप्टर में हैं वो लिख लेने हैं और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है टेक्स्ट बुक में। और टेक्स्ट बुक के अंदर जो ग्रीन बॉक्सेस हैं उसमें भी मैंने आंसर टिक किए हैं जो आपको ब्लैंक्स में लिखने हैं। ओके।